गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है हमारी इंडियन लॉजिक की पार्ट थर्ड, यानी कि हमने इंडियन लॉजिक का बेसिक कर लिया है। इंडियन लॉजिक में जो फर्स्ट मीन्स ऑफ नॉलेज है, दैट मीन्स जो प्रत्यक्ष है यानी कि जो परसेप्शन है, उसका मोस्ट ऑफ 90% पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो आज हम कवर करेंगे प्रत्यक्ष और कुछ हद तक अनुमान। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगी। यू प्लीज़, आई एम सजेस्टिंग यू कि प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियोस पहले वॉच कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस कोटा, और प्रेस द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एवर आई विल अपलोड अ वीडियो। एंड अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और हम लोग लेके आए हैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए कोर्स विच इज़ अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली कोर्स, आई मस्ट से ओनली इन ₹599, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 5 थियोरटिकल यूनिट्स विद क्वालिटी कंटेंट विद PDF नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स फॉर योर ओनली रिविजन्स पर्पजेज। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स भी है ओनली इन ₹999। उसमें आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट कवर करवाई जाएंगी। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू एनरोल इन दैट कोर्स, जस्ट डू वन थिंग एंड व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट गेटिंग अ फर्दर ड्यू। चलो, हाँ जी। तो देखो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। हमने बेसिक पढ़ लिया था, हमने परसेप्शंस पढ़ लिए थे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। हमने प्रमाण का बेसिक कर लिया था, उसके बाद हमने टाइप ऑफ प्रमाण्स कर लिए थे, कौन कौन से स्कूल्स ने क्या क्या एक्सेप्ट कर रखा है हमने वो पढ़ लिया था। देन वी went through with न्याय स्कूल। then we went through in the last video about the perception which is प्रत्यक्ष के टाइप पढ़ लिए थे, which is निर्विकल्पा, विच इज़ ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दैट मीन्स लौकिक अलौकिक। उसके बाद हमने एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ परसेप्शन हमने कवर कर ली थी। निर्विकल्पा और सविकल्पा जो 2 स्टेजेस होती हैं वो हमने कवर कर ली थी। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कवर कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट होता है, जो बताता है कि परसेप्शन करेक्ट फॉर्म में है या नहीं है, वो आज हम करेंगे वापस से परसेप्शन का पार्ट। ठीक है, चलो। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन दैट मीन्स प्रत्यक्ष। वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, प्रत्यक्ष का जो प्रमाण होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एंशियंट और जो मिडिल लेवल होते हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर करेक्ट परसेप्शन, यानी कि जो सही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वैसे ही परसेप्शन को करेक्ट फॉर्म में रखने के लिए, करेक्ट परसेप्शन मानने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, देखो हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है इंद्रिय स्था निष्कर्षा। ठीक है, इंद्रिय सर्च निष्कर्षा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाय सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन से? जो हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़े थे, यानी कि जो टाइप ऑफ परसेप्शन में हमने इंटरनल, लौकिक और अलौकिक जो 2 टाइप थे। लौकिक में टाइप में हमने एक्सटर्नल पढ़ा था विच हैव आर 5 सेंसरी ऑर्गन, दैट मीन्स हम विजुअली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑल फैक्ट्री या टैक्टाइल टच करके देख सकते हैं। तो इंद्रिय निष्कर्षा दैट मीन्स हमने क्या, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इसका नाम इंद्रियों से क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम इंद्रियां बोलते हैं, कि हमारे पास 5 इंद्रियां वो ऐसे करके होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुन के, समझ के, चीज़ों को देख के, टेस्ट करके, टच करके। तो वो क्या होता है, इंद्रिय स निष्कर्षा, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाय सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद हमारे पास होता है अव्यदेश। ठीक है, अव्यपदेश में क्या होता है, ये नॉन वर्बल होता है, यानी कि सिर्फ साइंस है। व्हेन वन सेंसरी ऑर्गन रिलाइज ऑन एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग समवन एल्स परसेप्शन, यानी कि आपने हाँ, आपने बोला कि वो टेस्ट में मीठा होगा, पर वो क्या टेस्ट में कड़वा निकला, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि नॉन वर्बल है सब कुछ, बस सिर्फ किसी की फीलिंग, सिर्फ किसी की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे बेस्ड होता है। यानी कि
आपने कोई चीज़ देखी, फिर आपने मतलब आपने कोई चीज़ समझी कि हो सकता है ये मीठा होगा, पर जब आपने उसे टेस्ट करके देखा तो वो क्या हो गया, खट्टा निकल गया। ऐसे हम किसी चीज़ों के बारे में इमेजिन कर लेते हैं ना, कि कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में भी इमेजिन कर लेते हैं, तो फिर जब वो रियलिटी चेक होता है तो वो डिफरेंस होता है, तो हम क्या होता है, या तो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो वो होता है अव्यपदेश, यानी कि नॉन वर्बल होता है, आपने मन में सोच लिया उसके बारे में, कोई वर्बल कम्युनिकेशन उस चीज़ के बारे में नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है अव्यय विचार। अव्यय विचार क्या होता है, डज नॉट चेंज, यानी कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इट डजेंट चेंज एट ऑल, ठीक है। अव्यय विचार यानी कि बेचारे की ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स लाइफ इज स्टिल जैसी वो पहले थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या हो गया, इंद्रिया प्रदेश, जिसमें हम लोग इंद्रिया निष्कर्षा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डायरेक्ट सेंसरी ऑर्गन है उनसे परसेप्शन लेते हैं। उसके बाद अव्यपदेश जो नॉन वर्बल होता है, पहले कुछ और होता है पर बाद में हमें पता चलता है कि ये कुछ है तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। देन वी हैव अव्यय विचार, दैट मीन्स जिसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ ही चल रहा है। उसके बाद है व्यवसायआत्मक, यानी कि करेक्ट परसेप्शन एक्सक्लूडिंग जजमेंट्स ऑफ डाउट्स, यानी कि आपने करेक्ट परसेप्शन दे दिया, ठीक है, किसी चीज़ पे जो आपका परसेप्शन था, जो आपने उससे वैल्यू परसीव करी थी, उस पर आपने करेक्ट परसेप्शन दिया बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी डाउट के, यानी कि आपने उस पर कोई जजमेंट, आपने जो चीज़ जैसी थी आपने वैसी बता दी, उसको जज नहीं करा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल के जो पर्सन्स या आजकल की जो जनरेशन है वो हम सब जज करते हैं कि यार ये ऐसा है तो ये ऐसा कर रहा होगा, यानी कि जज करते हैं, पर आपने बिना किसी चीज़ को जज करे करेक्ट परसेप्शन लिया और बिना किसी डाउट के उस चीज़ के लिए अपनी वैल्यू को परसीव कर लिया। तो क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ परसेप्शन, दैट मीन्स इंद्रियास्त्र निष्कर्षा, देन वी हैव अव्यपदेशा, देन वी हैव अव्यय विचारा, एंड देन वी हैव द लास्ट व्यवसायआत्मक, यानी कि करेक्ट परसेप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हमने कल पढ़ा था परसेप्शन, दैट मीन्स फर्स्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ नॉलेज। अगर मैं सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ फुल वीडियो के लिए, कल के वीडियो में मैंने पूरा परसेप्शन कराया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। देन वी हैव द टाइप ऑफ परसेप्शन विच इज़ लौकिक एंड अलौकिक। लौकिक में हमारे पास है एक्सटर्नल परसेप्शन, इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल में वी हैव 5 सेंस ऑफ ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। देन वी हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच इज़ ऑल्सो नॉन एज अलौकिक, असाधारण प्रत्यक्ष। उसके बाद क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन में हमारे पास है सामान्य लक्षण, जनन लक्षण और योगज। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन वी हैव, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में वी हैव 2 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन इज निर्विकल्पा एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ परसेप्शन इज सविकल्पा, यानी कि जो प्रत्यक्ष की 2 स्टेजें होती है, निर्विकल्पा और सविकल्पा। निर्विकल्पा जो चीज़ जैसी थी एज इट इज समझा, उसके फीचर नहीं समझे हमने, और सविकल्पा में वी हैव गेट इनटू दैट फीचर्स, यानी कि सारे फीचर्स को हमने समझा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ परसेप्शन में वी हैव द फर्स्ट requirement of perception which is indriya निष्कर्षा, then we have the अव्यपदेशा, then we have अव्यय विचारा, and the fourth and last is व्यवसायआत्मक। आई होप परसेप्शन का पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो तो आज हम अब आते हैं किस पार्ट पे, वापस कर रहे हैं हम इन्फ्रेंस वाला पार्ट। परसेप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम कंप्लीट कर रहे हैं थोड़ा सा पार्ट इन्फ्रेंस का, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको मिक्स वेज भी ना हो, ठीक है। चलो, इन्फ्रेंस क्या होता है, अनुमान, यानी कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो ये क्या हुआ, हमने अनुमान लगाया, अब हमने डायरेक्ट थोड़ी देखा, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ नॉलेज है। सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, फर्स्ट कौन सा था, प्रत्यक्ष परसेप्शन। देन वी हैव मीनिंग क्या है, लेटर नॉलेज, यानी कि आपने अनुमान लगाया है, पहले तो आपने उस चीज़ को देखा या सुना, तो फर्स्ट तो वो हो गया। सेकंड स्टेज क्या है, लेटर नॉलेज, आपने उस चीज़ को परसीव करने के बाद गेस किया। किसी चीज़ का हम गेस करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने पेपर देने के बाद गेस किया कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो वो क्या हुआ, लेटर नॉलेज है मेरी, मैंने फर्स्ट में तो पेपर दिया है ना, दैट मीन्स मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है, उस पेपर को दिया है, तो वो तो हमारा फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया। सेकंड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास हुआ इन्फ्रेंस, यानी कि अनुमान लगाना, गेस करना। नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिंगी ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सेम साइन और मार्क लिंगा। यहाँ पे 2 चीज़ होते हैं, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है मोस्ट ऑफ केसेस में। लाइक ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है जब से इंडियन लॉजिक ऐड हुआ है। ये क्वेश्चन 2019 से इंडियन लॉजिक ऐड हुआ था, और ये क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टकराता है कि नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, लिंगी। ये जो है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ,
तो क्या होगा, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस में जो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं लिंगी, और जो साइन या जो मार्क होता है नॉलेज का उसे बोलते हैं लिंगा। आई एम श्योर आप ये जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ये चीज़ नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड द लिंगी, और जो नॉलेज ऑफ साइन या मार्क होता है वो होता है लिंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इन द नेक्स्ट लाइन, हम क्या बोलते हैं, देखो अनु यानी कि आफ्टर, ये सब हिंदी के वर्ड्स हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा इजी होगा, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आई एम मेकिंग इट इजी, ठीक है। चलो, तो अनु क्या हुआ, आफ्टर, मान मतलब नॉलेज, तो जो आफ्टर नॉलेज है दैट मीन्स जो लेटर वाली नॉलेज है, ठीक है। न्यू कंक्लूजन, न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रूथ्स, यानी कि प्रीवियस ट्रूथ यानी कि जो पहले वाले ट्रूथ हैं, क्योंकि ये तो क्या है, लेटर नॉलेज है, और प्रीवियस बेसिस पे, प्रीवियस ट्रूथ पे हम उस चीज़ को परसीव करेंगे, दैट मीन्स हम उस चीज़ को इन्फ्रेंस करेंगे। न्यू कंक्लूजन और ट्रूथ फ्रॉम वन और मोर, यानी कि जो पहले जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर हम नए कंक्लूजन और नए ट्रूथ बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस का डिफरेंस, जो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो डिफरेंस क्या होता है प्रत्यक्ष का और इन्फ्रेंस का, एक चीज़ जो मैंने पहले ही कवर कर दी थी वो था, प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट और इमीडिएट, यानी कि हमने देखा और हमें इमीडिएटली समझ में आ गया। इनडायरेक्ट और मीडिएट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। बाय विच नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द अदर नॉलेज, यानी कि एक नॉलेज जो हमने प्रत्यक्ष से परसीव करी थी, परसेप्शन से परसीव करी थी, देखी थी, समझी थी, उससे हम दूसरी नॉलेज पे पहुंच गए, यानी कि एक ट्रुथ से हमने इन्फ्रेंस लगा के दूसरा ट्रुथ को क्या कर दिया, इंडक्ट कर दिया। दैट मीन्स एक थ्योरी से हमने दूसरी थ्योरी बना दी, इंडक्टिव अप्रोच हो गई, यानी कि हमने उसे जनरलाइज कर दिया। उसके बाद है फॉलोइंग स्टेप्स आर एक्सेप्टेड फॉर लॉजिकल डिडक्शंस ऑफ नॉलेज बाय टीचर, ये हम करेंगे कल के वीडियो में। अभी आप लोग यहाँ तक रिवाइज करिए, क्योंकि हमने इन्फ्रेंस का, अगर हमने ये पार्ट स्टार्ट किया तो हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये बहुत लॉन्ग है, तो इसे हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप लोग कीजिए सिर्फ यहाँ तक का रिवीजन और तैयारी कीजिए जितना मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसकी, क्योंकि इंडियन लॉजिक का मैं खुद टेस्ट कंप्लीट करूँगी और मैं खुद टेस्ट लूँगी, और सीरीज़ होगी इंडियन लॉजिक की टेस्ट सीरीज़, ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। लाइक में कमी आ रही है तो लाइक बटन को हिट कर दो यार, लाइक बटन अच्छे से प्रेस कर दो। उसके बाद यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम फॉर मोर PDFs, और प्रीति मैम वहाँ पे क्विज भी करवाती हैं डेली, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो यू कैन मेल मी ऑन अरोरा क्लासेस मेल ID। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।